जय बाबा की जय श्री राम। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं ये ब्लैक मैजिक के ऊपर या जो भी इसको जादू टोना प्रेत बाधा वशीकरण समझिए, कुछ भी समझिए, जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस तांत्रिक क्रियाओं द्वारा किए जाते हैं उसके विषय में मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। उसका ये पहला वीडियो है। काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं होते, भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, ये सब बकवास है, ये सब ढोंग है। अभी हाल ही में मैं एक ज्योतिष हैं उनको फॉलो किया है मैंने 15 साल पहले देखना शुरू किया, काफ़ी कुछ सीखा ज्योतिष के विषय में उनसे। ऐसा नहीं है, अच्छे जानकार हैं ज्योतिष के, बट लेकिन किंतु आप किसी एक विषय के अच्छे जानकार हो सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्वज्ञानी हो गए। ठीक है, तो जैसे कोई अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट है। ये एक कला है, एक ज्ञान है जो उसको भगवान ने दिया है करने के लिए। सो कॉल्ड हस्बैंड ने मुझसे पूछा था कि क्यों, एम.एफ. हुसैन तो बहुत अच्छा पेंटर है, तो क्या वो ब्रिलियंट नहीं है, जीनियस नहीं है? तो मेरा जवाब था नहीं, वो पेंटर है, ये कला उसे भगवान ने दी है, उसके किसी पूर्व के पुण्यों के कर्मों के आधार पर उसे एक कला मिली है। आपको जो भी मिलता है ना, अच्छा या बुरा, वो सर पूर्व के आपके कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पोइट्री हो गई, ये कलाएं हैं। कोई भी कला, आपको कोई भी काम आता है, कारपेंट्री का काम आता है, आपको कुछ कुछ भी आता है, आप अच्छे आर्किटेक्ट हैं, आप कुछ भी हैं, तो वो गुण जो आपको मिला है, गुण और अवगुण दोनों, आपके पूर्व कर्मों के पाप और पुण्यों से निर्धारित होता है। ठीक है, आपको अच्छा दिमाग मिला है, ये भी आपके पूर्व के पुण्य है। आपको कोई बुरी चीज़ मिली है, कोई बुरी आदत मिली है, कोई बुरी संगत मिली है, कोई बुरा रिश्ता मिला है, वो भी आपके पूर्व के पाप के फलस्वरूप है। तो उससे ये निर्धारित नहीं हो जाता कि आप ज्ञानी हैं या आपको ब्रह्मांड का ज्ञान है। वो तो ज्ञान हो ही नहीं सकता अलावा एक संत के, या अलावा जो कि ध्यान में उतरता हो, और ध्यान लगाने के बावजूद भी ये ज़रूरी नहीं है कि उसको ये ज्ञान हो। जो ही जानी जिनी देव जनाई, गलत बोल रही थी शायद मैं। अर्थात वो ही जान पाता है जिसको ईश्वर जनवाना चाहते हैं। तो हर कोई जान नहीं सकता, इसलिए कोई मानता है कोई नहीं मानता है, ना माने। मैंने जैसे पर्सनली कई लोगों से बोला, ये चीज़ बताई, तो दोनों तरीके के लोग, उसमें अनपढ़ भी थे और उसमें पढ़े लिखे भी थे। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने भी नकार दिया, और जो अनपढ़ थे उसने भी नकार दिया। तो मेरे अंदर से एक ही आवाज़ आई कि भगवान ना करे, भगवान ना ही करे कि किसी को भी ऐसे अनुभव हो जीवन में, किसी के साथ भी ये आपदा आए। लेकिन जो होना होता है वो होता है। लेकिन मेरे अंदर से उस समय ये आवाज़ आई कि ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है ना, वो स्वयं को सबसे ऊंचा समझता है। इसलिए ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, और बिना जाने किसी चीज़ को नकारना सबसे बड़ी मूर्खता है। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना तह तक जाए हुए। ठीक है, साइंटिफिक नहीं है वो। ये जो ज्योतिष की मैंने बात की थी, उन्होंने कहा ये साइंटिफिक नहीं है। तो साइंटिफिक तो भगवान का अस्तित्व भी नहीं है। साइंस तो भगवान को भी नहीं मानता, तो साइंस की माने क्या? साइंस का काम क्या है, विज्ञान का काम क्या है? विज्ञान का काम सिर्फ इतना सा है, इट्स लाइक ये डब्बा है, ये डब्बा कैसे बना, ये बॉक्स कैसे बना,
इसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, इसको कितना टाइम लगा, इसको कैसे प्रोड्यूस किया गया, दैट्स इट। जो है विज्ञान का काम सिर्फ इतना है कि जो एक्चुअली में है वो क्यों है, कैसे है, उसकी खोजबीन करना, उसकी परतें उखाड़ना। जैसे ओशो ने कहा एक जगह कि गुलाब का फूल है, तो साइंस क्या करेगा, उसकी पत्तियां उखेड़ के, उसके बीज को उखेड़ के, उसके सब तोड़ फोड़ करके, उसको तहस नहस करके, उसका सारा केमिकल कंपोजिशन निकाल के आपको बता देगा। और गुलाब का तो सत्यानाश हो गया। तो कंपोजिशन जान लेने से और बता देने से ये तय नहीं हो जाता ना कि गुलाब पैदा कैसे हुआ था, गुलाब कैसे जन्म लिया इस धरती पे, उसके पीछे क्या चमत्कार है, ईश्वर की कौन सी सृजनात्मक शक्ति है, ये नहीं पता लगा सकता विज्ञान। विज्ञान जब ईश्वर का पता नहीं लगा सकता, जब भगवान का पता नहीं लगा सकता, तो भूत का तो क्या ही लगाएगा। तो छोड़ दो विज्ञान को। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो विज्ञान की पकड़ से कोसों दूर है, हमारी आंखों से कोसों दूर है, हमारे इन 5 सेंसेस से कोसों दूर हैं। 5 सेंसेस होते हैं ना हमारी, आँख, नाक, कान, टच एंड फील, स्मेल, व्हाटएवर। तो उनसे हम पता लगा ही नहीं सकते। विदाउट 6 सेंस के, विदाउट हमारी आज्ञा चक्र के एक्टिवेट हुए, हमारी 3rd आई के एक्टिवेट हुए बिना हम उसका पता लगा ही नहीं सकते। तो हम क्लेम कैसे कर सकते? तो जो भी क्लेम करते हैं ना वो मूर्ख है बेसिकली। एनीवेज, लेट देम बी। हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है ये जादू टोना भूत प्रेत क्या होता है। तो भूत प्रेत पहले तो आप ऐसे समझो कि आप चारों तरफ हैं, आत्माएं हैं, घूम रही हैं, भटक रही हैं। आप ये मत सोचो कहीं पे आप बैठे हो आप सेफ हो, आपने कोई जंतर मंतर फूंक लिया तो आप सेफ हो, नहीं। सब तरफ घूम रही हैं, सब तरफ हैं। लेकिन एक वो प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि अगर प्रारब्ध में दुख लिखा है तो फूल भी अगर तुम्हारे हाथ में होगा तो वो सुई बनकर चुभ जाएगा। और अगर प्रारब्ध में लिखा है सुख या उस तकलीफ से बचना, तो तुम नंगी तलवार भी हाथ में पकड़ लो, तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। जैसे मीरा जी, उनका देवर था, जो भी नंद थी, उनको जब टॉर्चर कर रहे थे, उनको जब हैरेस कर रहे थे, तो उनको सांप भेज दिए एक टोकरी में रख के। तो सांप को उन्होंने गले में धारण कर लिया और वो फूलों की माला बन गई। और जहर का प्याला पिलाया गया उनको, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। तो जहर अमृत बन गया। तो ये ईश्वर की कृपा होती है। तो इसलिए अगर ये दुख मिलता भी है ना, पहली बात तो मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी विपदा, ऐसी बाधा आती है, ये दुख आता है जीवन में, वो भी आपके पूर्व जन्म के कोई कर्म हैं जो आपका प्रारब्ध बना है उससे, और उससे आपको ये दुख और ये पीड़ा मिली है। ये तो तय बात है। लेकिन यदि आप ईश्वर के निकट हैं, ईश्वर से आपका संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, आपकी श्रद्धा उन पे अंधी है, अंधा विश्वास है, आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, आपकी निष्ठा बिल्कुल सच्ची है, तो आपको वो पीड़ा शायद 100 में से 5% महसूस होगी। इतना मेरा दृढ़ विश्वास है और इतना मेरा स्वयं का अनुभव है। तो तकलीफें तो किसी भी रूप में आती है ना, और भी बहुत तरीके के हादसे हैं दुनिया में। ये भी एक पीड़ा है, तो और भी बहुत तरीके के हादसे हैं। लेकिन कोई भी हादसा, कुछ भी हो सकता है, जीवन अनिश्चित है।
आने वाला मिनट भी अनिश्चित है, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो लेकिन आप अगर ईश्वर से संबंध बना के रखते हैं, जो कि एक ही संबंध है इस संसार में बनाने के लायक, ईश्वर के अलावा कुछ और है नहीं, वही एक सत्य है। इसलिए कहा गया है ना, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो सत्य ही सुंदर होता है। लोगों को सत्य कड़वा लगता है, कुरूप लगता है, क्योंकि झूठ की आदत पड़ जाती है और झूठ लगता बहुत मीठा है, लेकिन मीठे से ज़्यादा शुगर हो जाती है ना, प्रॉब्लम हो जाती है ना। ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। इसलिए सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है। तो अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं, आप निष्पाप हैं, आपके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, आपका मन साफ है और भगवान के प्रति आपकी आस्था बिल्कुल दृढ़ है, अटल है, तो आपको किसी भी भंवर से निकाल के ले जाएंगे, किसी भी तूफान से निकाल के ले जाएंगे और आपका बाल बांका नहीं होने देंगे। जो हुआ होगा ना बाल बांका या नुकसान, तो वो भी उतना भी होना ही होगा, उतना ज़रूरी होगा आपके अच्छे के लिए बेसिकली। और अगर ऐसा कोई भयानक एक्सपीरियंस से आप गुजरते हैं, ये जीवन में और भी किसी भयानक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, कोई भी और हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, कोई सेटबैक लगता है, कोई ट्रॉमा लगता है, किसी भी एंगल से, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, उस सब के पीछे दुख और पीड़ा तो होती है। लेकिन अगर आपने ईश्वर का हाथ पकड़ रखा है और आप ये जानते हो कि भगवान आपको बचा रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि, और आपके अंदर ये विश्वास है कि भगवान मेरा कभी बुरा नहीं होने देंगे, तो वो सच में बुरा नहीं होने देंगे, आपको निकाल के ले जाएंगे और आपको उससे कुछ सबक लेना है। वो जो घटनाएं घटी, जो भयंकर घटनाएं घटी, उनसे सबक लेना है, जीवन में सीखना है और आंखें खोलनी है। भगवान एक तो सबसे पहले हमारी आंखें ये खुलवाना चाहते हैं कि बेटा ये संसार तुम्हारा माया है, क्षणभंगुर है, यहाँ सब क्षणिक है, यहाँ सब झूठ है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे भागा जाए, जिसके पीछे पागल हुआ जाए, जिसके पीछे अपना कीमती समय व्यर्थ गवाया जाए, अननेसेसरी अपनी एनर्जी, अपना जुनून, अपना पागलपन किसी भी चीज़ के पीछे, ये है ही नहीं कुछ इस लायक। ये समझाने के लिए भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ऐसी घटनाएं घटने के बावजूद कुछ नहीं सीख पाते और कुछ नहीं देख पाते, कुछ नहीं समझ पाते। उनका ईगो उनको कुछ देखने ही नहीं देता। अंदर उनके और कड़वाहट और गुस्सा और अंदर से रोष भर जाता है, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, रिश्तों के लिए इतनी भयंकर कड़वाहट भर जाती है कि समझ नहीं पाते सच को। खैर, तो ये भूत प्रेत की जो हम बातें कर रहे थे, तो इसमें दो बातें होती है। या तो देखिए, आपके ही कोई घर वाले, सबसे पहली बात, कोई आपके पितृ, आपके कोई घर के बुजुर्ग या जो भी आपके जो मर गए, तो वो पितृ कहलाते हैं ना, जो पहले चले गए, वो अगर आपके किसी अकाल मृत्यु में या किसी एक्सीडेंट में या किसी अस्वाभाविक मृत्यु के कारण वो चले गए हैं, तो उनकी कोई तो वो उन्हें मुक्ति नहीं मिली, यानी उन्हें प्रेत योनि मिल गई, ठीक है, वो प्रेत योनि में चले गए, तो वो आपको आके परेशान कर सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट,
आपके घर में अगर किसी के, आपके माँ के, पिता के, किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया है, कोई ऐसी क्रिया की गई है और वो उस क्रिया में चले गए हैं, वो क्रिया का निवारण नहीं हुआ और उस क्रिया में मृत्यु हो गई उनकी, तो वो क्रिया ट्रांसफर हो सकती है उनके बच्चों पर। रिमेंबर इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और तीसरी बात जो कि जग जाहिर है कि आपसे दुश्मनी के चलते, आपसे जेलसी के चलते, आपसे कुछ बदला लेने के लिए, आपका कुछ हथियाने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपकी तरक्की से जल के आपको, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए कोई आपके ऊपर ये चीज़ें करवा दे, कोई तांत्रिक ये क्रियाएं आपके खिलाफ कर दे या करवा दे, मतलब जो भी है, ठीक है। तो ये 3 मुख्य इसके पार्ट हैं। इस तरीके से ये चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसको पहचानना कैसे है, ओके, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है और आजकल लोगों के पास बिल्कुल पेशेंस नहीं है ज़्यादा लंबे भी वीडियो हो जाए तो देखने का। लोगों का पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा जा रहा है डाउनफॉल में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने यहाँ तक की वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा की, जय श्री राम।